क्योंकि भारत में एक रिवायत ये चली आ रही है कि जब 26 जनवरी जो उनका रिपब्लिक डे है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसको वो हर साल परेड ऑफिशियली तौर पे मनाते हैं। इंडिया जारी बात है अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया। अब देखें कि जो इस वक्त जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें एक नक्शा लगाया गया है और वो नक्शा है जी अक्का, और अखंड भारत का जो नक्शा है बड़ी मैं खुद चूंकि देखी है मैंने परेड 3-4 साल, तो मैं बड़ी शानदार परेड होती है। जो रिपब्लिक डे की परेड है दैट इज बेसिकली दिखाई जाएगी, उसमें आप वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाएंगे। या अखंड भारत है और ये इसको हमने अपनी टेरिटरी में शामिल करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये नक्शा लगा दिया है। इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। जनवरी में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा उसमें इन्होंने इंडोनेशिया के नए सदर को बुला लिया। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। अब देखें कि जो इस वक्त जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें एक नक्शा लगाया गया है और वो नक्शा है जी अक्का, और अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव, यानी कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इंडिया का कहता है जी कि ये अखंड भारत है और ये इसको हमने अपनी टेरिटरी में शामिल करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये नक्शा लगा दिया है। इंडिया जारी बात है अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है। जारी बात है बाकी राफेल वगैरह भी आएंगे और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ही इज कमिंग एज अ चीफ गेस्ट। क्योंकि भारत में एक रिवायत ये चली आ रही है कि जब 26 जनवरी जो उनका रिपब्लिक डे है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उसको वो हर साल परेड ऑफिशियली तौर पे मनाते हैं। तो रेड फोर्ट पे जो कि मुगलिया दौर की निशानी है उसके सामने परेड होती है। काश के मुगलिया दौर का रेड फोर्ट भी वो गिरा दें किसी वक्त। अच्छा, तो वहाँ पे अच्छा वो तो वहाँ पे परेड होती है और हर साल चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, बाहर किसी सरबराह को कि आइए जी आप, और वो फिर जो भी सरबराह होता है वो आता है, उस मुल्क के ट्रुस्ट भी कुछ एक आतस्ता भी आ जाता है, वो भी परेड में हिस्सा लेता है। तो बड़ी मैं खुद चूंकि देखी है मैंने परेड 3-4 साल, तो मैं बड़ी शानदार परेड होती है। तो इस दफ़े उन्होंने कहा जनवरी में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा उसमें इन्होंने इंडोनेशिया के नए सदर को बुला लिया। उन्होंने हामी भर ली कि जी मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपकी दावतनामा कबूल कर लूँगा। तो तैयारियां शुरू हो गई। मीनवाइल हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी अब आप तशरीफ़ ला ही रहे हैं इस तरफ, तो पाकिस्तान का दौरा भी कर लीजिए। बिल्कुल। एक टिकट में 2 मज़े। तो हमने भी, उन्होंने कहा जी हाँ ये तो बड़ी अच्छी प्रपोजल है, तो हम भी आपके पास आ जाते हैं, उधर से हम 26 जनवरी को अटेंड करेंगे रिपब्लिक डे की परेड, और उसी दिन हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, खसूसी डिनर यहाँ और शायद आगे भी ना निकल जाएं, लेकिन बहरहाल यहाँ तो ज़रूर आना चाहते हैं वो। अब मामला कुछ ये हो गया, और इससे पहले ये भी याद दिला दूं कि 2018 में इसी परेड के लिए दावत दी गई थी जितने भी 10 आसियान के कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, लाओस है, तो ये तमाम कंट्रीज़ को बुलाया गया था। 10 के 10 जो सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत थे वो आए थे, और उस वक्त इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, वो भारत तो गए लेकिन वो पाकिस्तान भी आ गए। उस वक्त उन्होंने माइंड नहीं किया, क्योंकि अच्छा ये बात पहले इस पे माइंड की बात में आता हूँ। अच्छा, अब जब ये आए यहाँ पे, जब कबूल हो गया, तो भारत को पता चला है कि जी जो इंडोनेशिया के सदर हैं वो तो भारत तो आ ही रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो, क्योंकि आपने फिर हाइफिनेट कर दिया है, रीहाइफिनेशन हो गई है पाकिस्तान और भारत की, जो कि हमने डीहाइफिनेशन तो बड़े अरसे से ख़त्म कर दी है कि जो भी यहाँ पे इंडिया में आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा या पाकिस्तान से होकर यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि एक ज़माना था ना, 2001 से पहले अगर आप कह लें, तो जो भी बाहर से विजिट होते थे साउथ एशिया, कोई इंडिया जाता था तो पाकिस्तान भी ज़रूर आता था, पाकिस्तान आता था तो भारत भी ज़रूर जाता था। तो 2001 के बाद इंडिया में एक सेंसिटिविटी पैदा हुई कि जी पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ।
हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। तो हमें हाइफिनेशन जो होती है कि जो भी यहाँ इस रीजन में आता है वो दोनों ममालिक का विजिट करता है, तो फिर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक ट्रेडिशन बनाई भारत ने, और जो भी गेस्ट आते रहे उनको यही कहते रहे कि जी आप इस दौरे में बिल्कुल स्टैंड अलोन विजिट होना चाहिए पाकिस्तान। तो ये हमें कबूल नहीं है कि आप उस तरफ भी जा रहे हैं, उस तरफ भी आ रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखिए, प्रेसिडेंट क्लिंटन वाज द लास्ट प्रेसिडेंट जो कि कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी आए, लेकिन भारत गए, लेकिन कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान में रुके। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि बुश, ओबामा, बाइडन, ट्रंप वगैरह कोई, उन्होंने जब इंडिया का दौरा सब ने किया, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आया। तो डीहाइफिनेशन की जो पॉलिसी है वो अभी तक भारत उससे बड़ा सेंसिटिव है उसके बारे में। अब वो बात कर रहे हैं कि जी हम पूरे का पूरा जो अपना मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाएंगे, और पूरी की पूरी जो रिपब्लिक डे की परेड है दैट इज बेसिकली दिखाई जाएगी। उसमें आप वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाएंगे, या कॉस्ट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी दिखाएंगे, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दिखाएंगे, ठीक है जी। फिर जनाब पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स वो भी दिखाए जाएंगे। आपको पता है कि ये जो है पिनाका जो है, दिस इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ये इंडिया ने प्रोड्यूस की है, और ये बेसिकली जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने ये इसको किया। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इफ़ वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को हम बता सकें कि आप यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम अस, आप हमसे ये चीज़ें लें, हम अब इस काबिल हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर शोइंग। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो सारी की सारी अपनी जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है उसको भी दिखाएंगे। इसका मतलब है क्या? दिस इज अ क्वेश्चन बाय द वे, विल इंडिया डिस्प्ले S-400 एज वेल, और के S-400 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक मोबाइल ऑटोमेटेड सर्विलेंस सिस्टम है। बेसिकली वो कहते हैं कि तमाम जो बैटलफील्ड सर्विलेंस डिवाइसेस हैं उससे इनपुट आके उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है मोबाइल ऑटोमेटेड सर्विलेंस सिस्टम के अंदर। सो इंडिया इस सबको डिस्प्ले करना चाह रहा है, और डिस्प्ले, अच्छा इंडिया ये क्यों डिस्प्ले करना चाह रहा है, ये क्यों होता है? पाकिस्तान भी ये करता है 23 मार्च को, हम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों करने जा रहा है इंडिया, इसको क्यों करने जा रहा है? देखिए इंडिया बेसिकली जिस चीज को पिच कर रहा है दैट इज के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ठीक है। हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। सो ये बेसिकली इंडिया का एक ड्रीम है कि वी वांट टू एक्सपोर्ट, वी वांट टू एक्सपोर्ट। 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे भारत अपना मिलिट्री पावर दिखाने जा रहा है, और रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट आने वाला है। और इस दिन रिपब्लिक डे पैरेड में ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल और नाग एंटी टैंक मिसाइल भी ये दिखाया जाएगा, जो कि सभी मेक इन इंडिया की तरह तैयार किया गया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसलिए दिखाया जाएगा, उस दिन इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट आने वाला है, और इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इंडोनेशिया आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सके। और साथ में बहुत सारे मेक इन इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट शो किया जाएगा, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाएगा।